हर साल की भांति इस साल भी गर्मियों में दिल्ली पानी की संकट से जूझ रही है और यह पानी का संकट इस बार फिर राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार पर दिल्ली में पानी की मुहैया कराने को लेकर के विफलता का आरोप लगाते हुए लगातार प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली के अनेक हिस्सों में पानी को लेकर के जो समस्या है वह इसे जनता के बीच लेकर जाने की कोशिश कर रही है। आज हम हैं रोहिणी वार्ड 21 में, जहां से मंडल अध्यक्ष नवीन गर्ग के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। मटका लिए हुए हैं यहाँ की महिलाएं और मटका के साथ साथ जो है यहाँ पर नवीन गर्ग जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ पूर्व विधायक कुलवंत राणा है, प्रीति बहन जी है, विकास भारद्वाज, हरीश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। क्या कहेंगे नवीन जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पानी को लेकर? हम जो है पानी की समस्या को लेकर हम अपने वार्ड 21 में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर पानी जो है नल में आ नहीं रहा, घर में पानी घर घर पानी की ये बात करते थे, अब वैसे इन्होंने पानी ही फ्री कर दिया। घर में पानी नहीं है तो फ्री क्या हुआ, पूरा ही फ्री कर दिया इन्होंने। किसी नल में पानी आ नहीं रहा, पानी आता भी है 2 घंटे 3 घंटे पानी आएगा तो सीवर युक्त पानी होके आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इतना गंदा पानी जो आ रहा है, जिससे कि इतनी बीमारियां फैल रही है। गर्मी का मौसम चल रहा है, हैजा बीमारी इतनी फैल रही है और इतना गंदा पानी पूरे वार्ड के अंदर हमारे यहाँ चल रहा है। पानी दिखाना जरा, इतना गंदा पानी जो है। अभी हमारे ये कहते हैं कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा। अभी हमारे एमपी साहब ने वहाँ का दौरा किया और मूनक नहर में भरपूर पानी, आप ये देख सकते हो पानी। अब ये पानी जो है, अब ये देखेंगे कि कितना गंदा पानी जो है। दिल्ली की सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, टैंकर माफिया हो चुकी है। सारा का सारा जो ये माल पानी बेच बेच के खा रहे हैं, आतिशी इतनी मोटी होती जा रही है। पूरा दिल्ली का माल खा के एक वो केजरीवाल वो पड़ा है जेल में, मालिश करा रहा है। वो क्या होगा देश का, दिल्ली का क्या होगा? जो दिल्ली देश की राजधानी है, पूरा इन्होंने नरक बना दिया है। हम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हैं और इसको आतिशी को भी उसको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता त्राही त्राही माम हो चुकी है। ना तो यहाँ पानी का संकट भी है और बिजली का संकट भी इतना गहरा गया है। दिल्ली का इन्होंने नाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये समय ऐसा नहीं आ गया है जिस समय सारे राजनीतिक दल एक साथ मिल करके दिल्ली की समस्या के समाधान पर बात करें? देखिए, राजनीतिक दल मोदी जी के तो खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जल संकट पे कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना था तो सारे दल इकट्ठे होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ वो सब फिर अलग अलग हो गए। अभी केजरीवाल जी की एक टीम ने एक बयान दिया, उसमें कहा कि हम विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने कहा कि हम पानी की समस्या को लेकर उठाएंगे, लेकिन जब बात आती है तो वो दोनों एक ही हमाम में नंगे दोनों नहाते हैं। तो समस्याओं को उजागर करने के लिए कोई सी भी सरकार आगे नहीं आ रही है, भले ही वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस किसी भी तरीके से, हर तरीके से फेल पार्टी है कांग्रेस। तो ये दोनों का मिला जुला काम चल रहा है। अगर दिल्ली की जनता की कोई भी दिल्ली की जनता का अगर हक के लिए आवाज उठा सकता है तो भाजपा ही है और भाजपा ही आवाज उठाती रहेगी। क्या कहेंगे कि आप लोग जो है इस मामले को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, समाधान तो कुछ नहीं निकल रहा, क्या केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? देखो, इसमें जो केजरीवाल सरकार के है उसमें जो ये पानी का जो डिपार्टमेंट है, इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो चुका है। कोई भी लाइन नहीं डाल रहा है, पुरानी लाइनें पड़ी हैं, पानी लीकेज हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। और कहने को ये कहते हैं हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। इतनी लाइनें जो है ना बार बार जो ना सोशल मीडिया पर ये बार बार आ रही हैं कि यहाँ पर ये पानी की लाइन लीकेज है, यहाँ पर ये पानी की लाइन, कितने पानी की लाइनें लीक हैं, लेकिन वो वेस्टेज नहीं बचा रहे हैं। सिर्फ रोना रो रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। हरियाणा से पानी नहीं, हिमाचल से पानी आता है और पूरा पानी दिल्ली को मिल रहा है। अगर ये अपनी लीकेज को रोक दे तो पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अपनी बर्बादी को इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए दिल्ली को पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और जो इन्होंने सीवर लाइनें बिछाई है, सारी सीवर लाइनों के अंदर पानी के कनेक्शन काट के छोड़ दिए हैं, जिससे गंदा पानी उन पाइपों में चला जाता है। उसमें जो कटी हुई लाइनें हैं उनमें से पानी, गंदा पानी लाइनों में चला जाता है और जनता को वो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। तो इनको इस चीज की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि वो लाइनों को उनको जोड़ा जाए, जो लीकेज है उनको ठीक करा जाए, जो वेस्ट पानी हो रहा है उसको बचाया जाए।
तो तब जाके जो है ना ये समस्या खत्म हो सकती है। अगर लापरवाही करेंगे, ये दिल्ली की भ्रष्टाचार में जो डूबी हुई सरकार है इस प्रकार से काम करेगी तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसको बड़ी ईमानदारी से काम करना होगा, जनता के बारे में सोचना होगा। इनके जेल में ये पड़े हुए मंत्री, जेल में पड़े हुए मुख्यमंत्री, क्या ये सरकार ऐसे चलाएंगे? क्या जनता का भला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या प्रदर्शन जो है यही एकमात्र समाधान दिख रहा है आप लोग? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जहां जहां भी आप पूरी दिल्ली में देखेंगे, जिस जगह भी रोज प्रदर्शन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा पार्टी कर रही है। कोई और किसी पार्टी का आदमी, उनकी पार्टी की तरफ से कोई एफर्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से पानी के समाधान के लिए नहीं है। हमारा प्रदर्शन इस सोई सरकार को जगाने का है। ये वो सरकार जो 2014 में बिजली पानी के वादे पर आई थी, 2014 से केजरीवाल जी कहते थे मैं 2017 तक सर एक एक घर में लाइन में पानी पहुंचा दूंगा, फिर 2019 हुआ, फिर 2021 हुआ, फिर 2022 हुआ, फिर 2024 हो गया, 24 भी इस तरह से चला गया। जो सरकार जिसका मुख्यमंत्री, उसके सारे नेता मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोगों से क्या उम्मीद करी जा सकती है? जो शराब घोटाले में लिप्त है तो वो पानी का घोटाला आप देखिए। इस सरकार से पहले दिल्ली जल बोर्ड हमेशा फायदे में रहता था, आज दिल्ली जल बोर्ड कई करोड़ के नुकसान में चल रहा है। तो हर तरह से ये सरकार पंगु है। आप एक चीज पे शायद ध्यान नहीं गया होगा कि सरकार, केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए की फंडिंग करी थी। उस करोड़ों रुपए का इस सरकार ने क्या करा? हम भारतीय जनता के पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता, एक एक निवासी इस बात को जानना चाहता हूँ, अमृत योजना का जो पैसा था वो कहाँ गया? किस घोटाले के तहत उसको तुम पचा गए? इतना अच्छा हाजमा है तुम्हारा, इतने गंदे पानी के बावजूद तुम्हारा हाजमा पच जाता है, तुम सारा पैसा पचा जाते हो। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण की राजनीति। ये राजनीति बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार को समाधान करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आप लोग लगातार? भाई साहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के साख की बात की है तो भाजपा को छोड़ करके किसी की साख बची नहीं है। मुझे तो आज की राजनीति देख करके शर्म आता भी है, तो बहुत गंदा पानी आता है भाई साहब, बुरा हाल है। मैं इतना ही कहूंगा, केजरीवाल जी आप तो जेल में चले गए, जनता को क्यों कर रहे हो? आप इस्तीफा दो और सरकार दूसरी गठन हो जिससे कि पानी की समस्या और जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिले। केजरीवाल इस्तीफा दो। ठीक। राजनीतिक मुद्दा जो है हर साल गर्मी के दिनों में बनता है जब यह समस्या खड़ी होती है। कोई भी राजनीतिक दल हो दिल्ली की, जैसे ही ये समस्या खत्म होती है उसके बाद ये ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और फिर अगले साल जो है यही प्रदर्शन, यही राजनीति शुरू होती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। कुछ आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब, मैं तो सिर्फ और दो टूक एक बात कहना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले ही दिल्ली की जनता ने अपना मतदान किया है और दिल्ली की सातों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस भ्रष्ट सरकार ने अगर पिछले 9 सालों का कोई भी रिकॉर्ड उठाया जाएगा तो इन्होंने एक भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे इस पानी की लाइन की समस्या को सुदृढ़ रूप से किया जाए। हरियाणा पे, पंजाब पे, हिमाचल पे सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करना ही कार्य नहीं है। इनका कार्य सिर्फ दोषारोपण करना रह गया है। दोषारोपण करो और भाग जाओ। लेकिन अब ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गली गली उतर चुके हैं। मैं अध्यक्ष जी का और महामंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जमीनी स्तर के कार्य को बिल्कुल जनता के बीच में लाने का कार्य किया है। और जल्द से जल्द आपको ये इस विधानसभा चुनाव के अंदर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता का आक्रोश, भारतीय जनता पार्टी के जनता का आक्रोश पूरी दिल्ली आपको इस विधानसभा में दिखाएगी। ठीक। क्या कहेंगी, महिलाएं कितना परेशान है इस समस्या को लेकर? देखिए, आज 45 डिग्री से ज्यादा गर्मी है। उस गर्मी में भी आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सिर्फ ये बताने के लिए और इस सोई हुई निकम्मी केजरीवाल सरकार को जगाने के लिए कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और विश्व प्रसिद्ध शहर है, जिसके लिए केंद्र भरपूर फंड दिल्ली को देता है। उसके बावजूद आज हम पानी के लिए बुरी तरह से परेशान हैं। घरों में या तो पानी आ ही नहीं रहा और जो आ रहा है वो इतना दूषित और इतना गंदा है कि लोग उसे पी नहीं पा रहे। तो लोग इन चीजों से हटकर थोड़ा सा ये सोचें कि दिल्ली में जिस सरकार को उन्होंने बनाया है, क्या वो उनकी सारी जो बेसिक जरूरतें हैं हमारी, उसको पूरा कर पा रही है? जो सरकार नहीं कर रही, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और हर तरह के जो हमारी नीड्स है, वातावरण है। आप देखो, प्रदूषण को लेके हमने एजिटेशन किए
आज पानी को लेके हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर हमारी रोजमर्रा की जरूरतें ही ये सरकार पूरी नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये आगे चले। जैसा कि रचना जी ने, हमारी महामंत्री ने बोला, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, एक औरत को पूरे दिन बच्चों को पानी सब कुछ चीजें ये जो मुहैया करा रही है सरकार, क्या करा रही है? पानी पे भी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, आप नलों में गंदा पानी पहुंचाएंगे तो वैसे ही पानी वालों को व्यापार बढ़ा रहे हैं आप। तो पानी पे भी गेम कर चल रहा है कि पैसे जहाँ से पैसे मिले वहां से बटोरो, पब्लिक को परेशान करो। पीने को पानी नहीं, नहाने को पानी नहीं, लोग रोडों पे उतर रहे हैं, ऐसे ही मार रहे हैं बच्चों को। आधे लोग अस्पताल में पड़े बिना इलाज के तड़प रहे हैं, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को पीलिया हो रहा है। पानी की हालत देखिए आप, 2 बजे तक पानी झाँकते हैं हम लोग, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। आम जनता को तो मैंने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही गंदी सरकार केजरीवाल, बस इतना ही कहना है मुझे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ वार्ड 21 ही नहीं, पूरी दिल्ली इस समय पानी की समस्या से जूझ रही है। हर जगह गंदा पानी आ रहा है, पब्लिक बहुत परेशान है। और ये निकम्मी केजरीवाल सरकार बिल्कुल कान बंद करके सोई हुई है। उन्हें पब्लिक के किसी इशू से कोई लेना देना ही नहीं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, महिलाएं परेशान है, घर में पानी कपड़ा धोने का नहीं आ रहा, खाना बनाने का नहीं आ रहा। ऐसे में जनता क्या करे? तो केजरीवाल सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या अधिकार है रहने का? आप ऐसे सरकार को हम जल्दी से जल्दी बदलना चाहते हैं, बस। थैंक यू। दिल्ली सरकार के अंदर एमएलए, मंत्री और निगम पार्षद सारे जो है भ्रष्ट हैं। इन्होंने राजधानी में जो आए थे, इलेक्शन लड़ करके आए थे, जीते थे, इन्होंने एक वादा करा था कि हम बिजली पानी मुफ्त देंगे और रोड और जो है ये बिल्कुल हम साफ सफाई रखेंगे। और कहा था कि इन्होंने कि हमें एक बार एमसीडी दे दो, हम ये कूड़े के पहाड़ और ये जो है जितना कूड़े के ढेर है सारे साफ करेंगे। लेकिन ये साफ करने की बजाय आज यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर है और कोई कर्मचारी साफ सफाई करने कोई गलियों में नहीं आता है। पब्लिक बहुत परेशान है। पानी की हर सरदार कॉलोनी है हमारे आसपास में, वहाँ पे इतना पानी गंदा आ रहा है। ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी ये कह रहे थे हम पानी पूरा साफ देंगे। पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं है और ये अपने मशीन बना रखी है नोट छापने की, हर मंत्री की, एमएलए की, निगम पार्षद की। खूब पैसा कमा रहे हैं और कोई पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं।